सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं 3 शॉर्ट फिल्म्स की जिन्हें वर्ल्ड वाइड काफी पसंद किया गया है और आज मैं उन्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही पहली शॉर्ट फिल्म का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक अजीब सी मशीन एक सड़क पर मिलती है जिस पर लिखा होता है मशीन ऑफ डेथ, और जब आप उसके अंदर एक कॉइन डालते हैं तब वो मशीन आपका भविष्य यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताती है। और वहीं इस मशीन पे लिखा होता है कि इस मशीन की प्रेडिक्शन 100% ट्रू होती है। एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है वो इस मशीन को देखकर थोड़ा क्यूरियस हो जाती है और एंड में वो मशीन उस लड़की की फिंगर से ब्लड ले लेती है, जिसके बाद ही वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। तभी उस मशीन से एक कार्ड निकल कर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। वो देखती ही जेसिका काफी खुश हो जाती है, यानी कि जो उसकी डेथ होगी वो ओल्ड एज से होगी, यानी कि जब वो बूढ़ी होगी जब होगी। वो खुश होती हुई अपने घर पर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और वहीं उसकी मौत एक ओल्ड मैन के हाथों होती है, यानी कि मशीन ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि उसकी मौत कब होने वाली है, लेकिन जेसिका ने उसे अलग वे में समझा। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी की, तो एक टेनिस प्लेयर होता है जिसका नाम माइक होता है। वो भी इसी तरह की मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है। और वहीं माइक का भी खून देने के बाद वो मशीन एक्टिवेट होकर उसे काट देती है जिस पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर, यानी कि उसकी मौत पैराशूट से होगी। माइक को पता चल चुका था कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, इसीलिए वो मन ही मन सोच लेता है कि मैं कभी भी ऐसा गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का यूज होता हो। उसके बाद ही वो टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलने चला जाता है और तभी उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और वहीं उसके दोस्त उसे टेंशन की वजह पूछते हैं। और तभी आसमान से एक पैराशूट का बैग गिरता है और माइक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ही नंबर आता है एलेक्स नाम के एक हैंडसम बॉय का। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसकी कार्ड पर लिखा होता है हॉट गर्ल। तभी एलेक्स समझ जाता है कि उसकी मौत किसी हॉट गर्ल की वजह से होगी। वो डिसाइड कर लेता है तो ब्यूटीफुल गर्ल से दूर रहेगा। और उसके बाद ही एलेक्स एक बीच पर चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो एलेक्स को सीड्यूस करते हुए कहती है मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दो। वहीं एलेक्स उसे मना करके उससे दूर जाने लगता है, लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की वहां से भागती हुई आती है और वो उससे टकरा जाती है। और तभी अब नंबर आता है माइली का, जिसकी कार्ड पर लिखा होता है टाइम ट्रेवल। और वहीं माइली खुशी खुशी अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी रूममेट को उस मशीन के बारे में बताती है। और वहीं लेकिन उसकी रूममेट उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। माइली उसे समझाती है कि वो सब सच है, लेकिन वहीं उसकी रूममेट को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ एक वॉच फेंक कर मारती है, यानी कि टेबल क्लॉक। तभी एक टाइम पोर्टल एक्टिवेट होता है और माइली वर्ल्ड वॉर 1 में चली जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा गोलियां चल रही होती हैं और उसे भी उनमें से गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वहीं अब नंबर आता है रॉन नाम के एक ऑफिसर का, जिसकी कार्ड पर लिखा होता है बियर। और तभी वो बियर से जुड़ी हुई चीजों को अवॉइड करने लगता है, इसीलिए वो अपनी हनी की बोतल को यूज नहीं करता क्योंकि जो उसकी शेप होती है बियर की बोतल जैसी होती है, जिसकी वजह से सबसे वो परेशान होता है और बियर ही पीने लगता है। और तभी उसे ध्यान आता है कि ये बियर है, इसलिए वो उसे भी नहीं पीता। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉन साफ मना करता है क्योंकि वो जानता है कि जंगल में बियर होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम घने जंगल में नहीं जाएंगे, इसलिए रॉन हाँ कह देता है। जहाँ पर वो लोग घने जंगल में जाते हैं वहाँ रॉन हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं लकीली उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उसे बिलीव होता है कि वो मशीन झूठी है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसीलिए जब वो अपने घर जाता है वो किसी भी चीज से नहीं डरता, वो आराम से अपनी हनी वाली पोर्टल को यूज करता है। तभी खिड़की से बियर अंदर आता है और रॉन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। मशीन ऑफ डेथ आदमी का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसे उसकी डेथ एक्यूरेटली बता देती है, लेकिन इसकी शॉर्ट मैसेज को समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। वहीं बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है द मास्क। तो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास अपना चेहरा है ही नहीं। ये आदमी अपने चेहरे के साथ पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसके 15 चेहरे थे। इस आदमी का नाम जैक होता है। वो हर रात बिना चेहरे के सो जाया करता है और नेक्स्ट डे किसी भी एक चेहरे को अपने ऊपर लगा लेता था। लेकिन ये सिर्फ जैक के साथ ही नहीं था, पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे थे, कई सारे चेहरों के साथ। हर दिन कई तरह के लोग हर रोज ही अलग अलग चेहरे बदलते हैं। सैड फेस, फनी फेस, क्रीपी फेस, हैप्पी फेस और भी कई तरह के फेस, जिसे जब जिस तरह के फेस की जरूरत होती थी
वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जैक उठने के बाद रस्सी के सहारे उस जगह पर चला जाता था जहाँ पर उसने अपने सारे फेसेस रख रखे थे। जैक का मूड आज काफी अच्छा होता है, इसीलिए वो अपने फेस पर हैप्पी मास्क पहनता है। उसके बाद ही वो ग्रोसरी शॉप पर जाता है जहाँ से वो अपना ब्रेकफास्ट का सामान लेता है। लेकिन जब वो कैशियर को कैश देता है, वहीं स्टोर वाले को जैक का फेस देखकर गुस्सा आता है और तभी जब जैक बाहर जाता है सभी उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि आज उसने हैप्पी फेस लगाया हुआ था। और वहीं आगे जब वो बस की तरफ चढ़ रहा होता है, कोई भी पैसेंजर उसे आगे नहीं बढ़ने देता। सब उसे धक्का देकर पीछे करने लगते हैं जिससे वो उस बस में बैठ नहीं पाता। उसे बड़ी मुश्किल से बस में थोड़ी जगह मिल जाती है और तभी वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसका बॉस उसे काफी ज्यादा डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम लेट हो, जबकि जैक तो अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आया होता है। लेकिन फिर भी उसका बॉस उसे काफी परेशान करता है और वहीं जैक अपना काम करना स्टार्ट करता है। तब उसका कोलीग उसके सर पर पेन फेंक कर मारता है और उसमें भी वो उसकी जैक की गलती बताता है कि जैक वहाँ क्यों बैठा है। इस बात से ही जैक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तभी दूसरा कोलीग जैक को धक्का देकर चला जाता है। अब वहीं इस मोमेंट पर जैक को ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई हो। जैक अपने काम करने की जगह पर वापस जाता है जहाँ पर वो एक पेज पर ड्राइंग बनाता है। पहले वो एक फेस को स्माइल देता है, लेकिन तभी उसे दिन भर की सारी बातें याद आने लगती हैं जिसका सारा क्रेडिट उसके हैप्पी फेस को जाता था कि आज उसका दिन इतना ज्यादा बुरा गया। वो जानता है कि सोनिया को स्माइल पसंद नहीं है, इसीलिए वो उस स्माइल को सैडनेस में बदल देता है। इसीलिए जब वो घर जाता है पूरी तरह से सैड होता है और वहीं उसकी सैडनेस को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसीलिए जब वो घर जाता है वो अपनी मास्क उतारता है। वो फेस उसका आखिरी फेस था जो कि उसका हैप्पी फेस था, लेकिन आज उसने उसे भी बदल दिया था। गाइस, इस पूरी शॉर्ट फिल्म में एक सच्चाई भी है, जैसे कि एक आदमी के कितने ही चेहरे हो सकते हैं। किसी के लिए वो कुछ है और किसी के लिए वो कुछ और अपने लिए वो कुछ और। तो गाइस चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ जिसका नाम है स्टूको। स्टार्टिंग में हम एक वुमन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान होती है और जब वो रात में सो रही होती है उसे अपनी वॉल में खोल दिखाई देता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो उसके बारे में सोचना स्टार्ट करती है और वहीं उस होल की तरफ देखकर उसे न्यूज़ आने लगते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं और वो रोज रात उसी होल को कई घंटों तक देखती है। एक दिन उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो उस होल को देखने के लिए आगे बढ़ती है। वो उस होल को देखती रहती है और तभी उस होल में से एक एलियन टेंटिकल बाहर आता है और ये वो मेरे से किस करने लगती है। पर तभी उसकी आंख खुलती है तो ये सब सिर्फ उसका सपना होता है। तभी इस सपने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ड्रिंक करने लगती है और वहीं उसी रात वो अपने लैपटॉप पर काम करती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उसी वॉल के पास बैठी होती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर उस वॉल को तोड़ने लगती है और तो और उसके अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक एलियन एंटिटी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसके पास चली जाती है। ये एक अलग ही एलियन एंटिटी होती है। ये एंटिटी उस वुमेन को अपने ऊपर बिठा लेती है और ये एलियन उसके सर पर एक ताज भी रखता है और उसे कसकर पकड़ लेता है और वहीं वो वुमेन अपने आप को छुड़ाते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा हैमर मारती है और तभी वो अपने प्रॉपर होश में आती है। तब वो देखती है कि उसने किसी और को नहीं बल्कि अपनी कार को हिट किया है और ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा था। रियलिटी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और वही थर्ड स्टोरी भी यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइस कैसी लगी आपको शॉर्ट फिल्म, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना